थोड़ा कट गया था बीच में, थोड़ा सा मैं दूसरी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये एनएसडी का फॉर्म है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भगवान दास रोड। अगर मैं इसे उल्टा करके दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और देखिए लिखा हुआ भी ये नाम मेरा, मिस्टर इकबाल हुसैन। ये ना यहाँ लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है मिस्टर इकबाल हुसैन। तो मैंने एनएसडी भी दिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से नसरुद्दीन शाह, फैर आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी निकले हों। अब भाई लोगों, मेरी एसडी जो है कार्ड जो है फुल होने वाला है, 700 वीडियो डाल दिए हैं, सब ट्रायल हैं समझ लीजिए। अभी मेरे हिसाब की जो मैं चाहता हूँ वो वीडियोस नहीं बनी है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल इतना बेहतरीन नहीं है, ना ही कैमरा है। तो आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा, आप लोगों का प्यार रहा, मेरे सब्सक्राइब ऐसे बढ़ रहे हैं, इस बात की वो नहीं है मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर रहा, चूँकि मुझे अभी पेट्रोलियम इंजन के फील्ड में आगे जाना है, इसलिए मैं ये हो सकता है कम वीडियो बनाऊँ। तो उसे आप, ये 7 जून का मेरा एग्ज़ाम था, देखिए इसमें 7 जून का एग्ज़ाम था। और मुझको ये कॉपी भी बाद में मिली थी, कॉपी बाद में मिली, एक दिन पहले मिली, ये वहाँ से इशू हो गई 3 मई को, और आई नहीं मेरे पास। मैं बड़ा घबराया, अतीक अहमद थे, उनसे मैंने कॉल करवाया, एनएसडी हो, ये जो बच्चा है इकबाल हुसैन, इसका एग्ज़ाम एनएसडी में, इसकी कॉपी नहीं पहुंची। तो देहरादून में अतीक अहमद साहब थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने फ़ोन लगा के पूछा, अनुराधा कपूर मैडम थी वे, कि बच्चे का हमने जो है आपका जो भी सिलेबस है वो भेज दिया है, अगर नहीं मिला है तो यहाँ आके वो ले ले, कोई परेशानी नहीं, और ले ले। तो मुझे एक दिन का टाइम भी नहीं मिला, मैं गया, तैयारी कुछ नहीं थी, डायलॉग्स बीच में कभी ज़िंदगी में नहीं भूला, वहाँ एनएसडी में डायलॉग्स भूल गया। कौन था, मृच कट्टिकम का था, विदूषक का था। और ये डायलॉग याद करा था शहंशाह एडिपस का, अल्लाह से दरख्वास्त करता रहता हूँ या खुदा मुझे नींद ना आए, दिन तो यूं ही दुनिया शोर और गुल में निकल जाता है, जैसी रात का उजाला रुखसत होता है, मैं आसमान की तारीख को चीर कर आसमान के उस पार पहुंच जाता हूँ, इब्न उल जैसे बबकार शायरों का कलाम गुनगुनाया करता हूँ। इसमें उर्दू की अल्फाज की तलफ़ुज़ अदायगी बहुत है, शहंशाही रोल है। तो जो मेरा बॉडी जेस्चर पोस्चर इतनी हाइट नहीं है, तो ये सूट नहीं करेगा। तो मैंने इमीडिएटली ना, मेरा कट्टिकम का संस्कृत प्ले उसका रोल कर लिया, और उसमें डायलॉग्स पूरे याद नहीं हुए भाई, भूल गया मैं, एक डायलॉग कभी ज़िंदगी में भूला। तो देखिए मैं एनएसडी की भी बता देता हूँ, ये एनएसडी है, ये इसका एफटीआई से मुश्किल टेस्ट होता है। अब आप कहेंगे इसमें रिटर्न टेस्ट ज़्यादा मायने रखता है, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा मायने रखता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इंटरव्यू विल बी इन 3, ये इंटरव्यू 3 पोजीशन में होगा, यहाँ पर, यहाँ है, ये 3 पोजीशन में कौन कौन सी, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा। आपका रिटर्न टेस्ट होगा कि आप वो पूछेंगे कि आप अपने आप व्हाट इज़ द फिल्म एंड टेलीविजन एक्टिंग में क्या फ़र्क है, फिल्मी एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिल्म एक्टिंग थिएटर एक्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है एनएसडी के में, कि क्या फिल्मी एक्टिंग में और थिएटर की एक्टिंग में फ़र्क है, तो आप बोलेंगे यस है। उसमें टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है, फिल्म में कहीं नहीं है, लोकेशन कुछ नहीं है, वो स्टूडियो में सब कुछ बना देगा कार्टन लगा के। और तुमने देखा बाहुबली में बहुत सारे ऐसे शॉट हैं कि रामू फिल्म सिटी में बहुत ज़्यादा सेट लगा लगा के, कहीं कोई हाथी नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसी लड़ रहे, वो सब बीएफएक्स का कमाल है। अब बहुत सारी चीज़ें आ गई, सारा कुछ चेंज हो गया। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने जो करना है वो सामने करना है दर्शकों के, तो इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। रिटन टेस्ट होता है इसमें, देखिए लिखा है, दिस इज अ टेस्ट दैट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का टेस्ट होता है। आपको विधा के बारे में बता देते हैं कि नाट्य शास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ एक्टिंग क्या है, कितने प्रकार की एक्टिंग होती है, या मेकअप से आप क्या समझते हैं कितने प्रकार का होता है, या लाइट के बारे में बताइए, कॉस्ट्यूम, कुछ भी मालूम कर सकता है वो रिटन टेस्ट में। आपने यू नो द थिएटिकल नॉलेज, आपने थिएटर। प्रैक्टिकल टेस्ट, आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, एक ड्रामेटिक पोएम आपको पोइट्री दी जाएगी, गद और पद 2 दिए जाएंगे। गद में आपने गद भाषा में करना है, और पद में आपने पद भाषा में, पद क्या, पोइट्री जो गाई जाती है, पोएम जो गाई जाती है वो पद भाषा है, पद पद्यांश में रूप में होता है, और गद में होता है वन ड्रामेटिक पैसेज ऑफ हर चॉइस टू बी इंटर्ड। और जो गद में होता है, जो डायलॉग्स बोलते हैं
गलत कह रहे हो सिद्धांतु, सांप के बच्चे हमेशा सपोली होते हैं। तो ये डायलॉग्स हैं पद में। आपका जो आपका पोएम है, जो अमिताभ साहब की बहुत बहुत बढ़िया पोएम है कि बहुत बहुत सारी पोएम हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। या आपका कोई भी, आप वैसे फिल्मी सॉन्ग आप नहीं गाएंगे, मैंने कर दिया था फिल्मी सॉन्ग, वो उल्टा मार्क्स दे देते हैं। वो आपने क्या है, जब मैंने राग कल्याण गाया था ये वाला, गुरु बिने कैसे गुण गावे, तो वो तबला बजा ही नहीं रहा, मेरे मुंह को देख रहा। मैंने इस तरीके से ताल करा, उन्होंने, मैडम ने देखा, उन्होंने कि बच्चा सही गा रहा है, तबला बजा नहीं रहा है, क्या बात, तब उसने बजाया। तो जब गद की बात करेंगे, पद की, पद में आपने ये करना। और एक कोटेशन है, आगे जब बता रहा हूँ लंबी हो जाए कोई नहीं वीडियो। कभी कभी जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं वो आपको एबिलिटी टू द माइंड टेस्ट करते हैं कि बच्चा कितना सक्षम है, ही इज़ डिज़र्व टू NSD और नॉट। तो वो कहेगा कि ऐसा डायलॉग बोलो जो गद और पद दोनों में हो। क्या वो बोलेगा आप ऐसे डायलॉग्स बोलो जो गद और पद दोनों में हो। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रतंचा स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने चढ़ाई थी। मैंने आज देखा निशस्त्र दुर्योधन को, आंखों में आंसू भरे मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए सर्प सा भयाभा किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। यानी ये लय में चलेगा। मैं चाहता हूँ मगर जान पे बात अभी बनाई है, तेरी सामत तो गई तो गई तो गई, जिसकी सामत थी वो भी चली आई है। इस तरीके से जो, यानी इसमें आधा गद है आधा पद है, यानी सिंग अगर गाना गाएगा तो पूरा गाएगा। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, ये गाना है। लेकिन जब गद और पद का मिक्सअप होगा तो जो मैंने अभी आपको बताया ये है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपने गद और पद ध्यान दोनों को लेना। तो कभी कभी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए वो पूछ लेता है, तो आपने ये करना है। अंधा युग का प्ले है और यहूदी की लड़की का प्ले है, बहुत सारे प्लेज हैं जो गद पद दोनों में है, गद्यांश में, और वो आपने करने हैं। एक हो गया, ये तीनों टेस्ट आपने करने, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट। और अगर कोई NSD दे रहा है और वो मुझे सक्षम समझता है तो मैं प्रिपरेशन भी करा सकता हूँ, बशर्ते अभी टाइम नहीं है। देखिए अब ये है, इसमें आपको प्ले देगा वो शूद्र का मृच्छकट्टिकम, शूद्र का मृच्छकट्टिकम, ये प्ले था, ये संस्कृत प्ले है। एंटीगोन, हैमलेट, ये विलियम शेक्सपियर का है, एनिमी ऑफ द पीपल है ना। और हयावदन ग्रीश कर्नाड का है, जुलूस, और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, निर्मल, थ्री सिस्टर, मदर करेज, ये वेल नोन राइटर जैसे चेखव है, फॉरेन राइटर बहुत सारे उनके प्ले हैं, चेरी का बगीचा, बहुत सारे। आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये एक्टिंग सिखाते हैं, नॉट इन इंडिया लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको जो फॉरेन राइटर्स हैं उनके प्ले कराते हैं, इंडिया भी कराते हैं, इंडियन भी कराते हैं, अदर कंट्री भी कराते हैं, और आपको परिपक्व बना देते हैं कि आप पूरा फिल्म में आप कहीं भी कुछ किसी भी दे दिया है आपको, चाहे हॉलीवुड में काम करना भी है, टॉलीवुड में, बॉलीवुड में, तो आप सक्षम है। तो इन प्लो पर जितने ये प्ले हैं, बहुत सारे प्लेज हैं, इन पर वो डिस्कस करेंगे। बड़े बड़े बूढ़े आदमी बैठ जाते हैं जिनके बाल सफ़ेद हुए, वो आपसे पूछेंगे भाई मोहन राकेश का जो प्ले आषाढ़ का एक दिन, उसमें कालिदास गलत था कि उसकी वाइफ गलत थी मल्लिका, बताओ, तो घुमा देगा। क्योंकि कालिदास क्या था, वो टू साइडेड था, उसका ब्रेन, वो मैंने बहुत बार अपने विषय में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अंबिका ठीक कहती थी। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मैं वहाँ जाकर उस राज्य में फंस गया, मुझे वहाँ का मुंह बोलेगा और वो वापस नहीं आने देगा। यानी वो कालिदास किसी के दरबार में नहीं जाना चाहते थे, वहीं पहाड़ों में घुस के और वहीं अपनी कविताएं लिखना चाहते थे। मल्लिका के साथ खुश थे वो, उन्होंने उसे इस तरीके से भेजा कि नहीं, तुम बहुत बड़े बादशाह के बहुत बड़े कालिदास बन जाओगे और तुम
हमारे चहेते भी रहोगे और तुम जब आओगे तो बहुत कुछ होगा। तो जब वो आता है तो मल्लिका की शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, घोड़े की टापों से आता है वो। तो भेजा किसने? कालिदास को। किसने भेजा? किसने भेजा? मल्लिका ने। लेकिन वो उसके लिए बहुत कुछ उसने लिखा, बहुत सारे प्लेज लिखे उसके बारे में। तो जब वो आता है तो उसकी शादी हो चुकी। तो शादी क्यों की उसने? उसके पीछे भी तो बहुत सारी बाधाएं होंगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है इसमें आषाढ़ के एक दिन में कि आदमी की खोपड़ी खराब हो जाती है। कभी कहेगा कालिदास सही है, कभी कहेगा मल्लिका गलत है, कभी कहेगा नहीं कालिदास सही है, कभी कहेगा मल्लिका गलत है। तो वो जब आता है तो बच्चे की आहट सुनता है, आवाज़ सुनता है, ये क्या? तो वो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि इस प्ले में ये आप साबित नहीं कर पाएंगे कि कालिदास गलत था कि मल्लिका गलत थी। उसके सामने ऐसी पोजीशन सिचुएशन है कि उसे मजबूरी हुई, उसे शादी करनी पड़ी मल्लिका को। और कालिदास को जबरन वहाँ जाना पड़ा राज दरबार में बहुत बड़ा कवि बनने के लिए। लेकिन घूम फिर के वो अपने पहाड़ों में आ गया, छोड़ गया सब राजपाट। तो कहने का मतलब वो बहुत सारे प्लेज हैं, जैसे हयावदन है, गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्ले है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आदमी का सर कट गया और वो दूसरे के लग गया, वो इसी में से हयावदन में से कि अब वो किसे अपनाएगी लेडीज़, जिसके ऊपर सर लगाया, जिसका धड़ है। 2 आदमी वो मंदिर में जाती और एक उसका आशिक है, उसका पति है, तो एक दूसरे का सर जो है चेंज हो जाता है, तो वो किसे अपनाए, ये हयावदन में ही है, ये प्ले है बहुत बड़ा। गिरीश कर्नाटक के बहुत बड़े प्ले लिखे, वीडियो पूरी हो रही नहीं तो 2 घंटे बोलता। तो वो उसे अपनाएगी जिसका वो सर है, चाहे वो छोटे आदमी का बड़े आदमी का, क्योंकि सर से ही पूरे शरीर का राजा जो सिर होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई पिछाई से नहीं होता। जिसके सर पे सर लगा हुआ है, चाहे वो आदमी कुछ भी है नीचे से, वही उसका पति होगा, है ना। ये तो कहने का मतलब ये बहुत सारे प्रेमचंद का निर्माण लिखा हुआ है, बहुत सारे प्लेज हैं। तो अभी मैं इसमें डेप्थ में जाऊंगा। वीडियो 12 मिनट चेरी का बगीचा ये मैंने प्ले किया था, मैंने उससे खरीद लिया। भाई और बहनों हाथ जोड़ता हूँ, 1 मिनट आप लोग सब शांत रहिए, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। हम लोग नीलामी में पहुंचे, दरोगनार वहाँ पहले से ही डर डाला था। एलोबी एयरवेज के पास तो कुल 15,000 रुपये थे। ऐसे ऐसे शब्द वीडियो पूरी हो गई है, 1 घंटा मतलब 13 से 52 मिनट होने वाली। थैंक यू सो मच टू वॉच।